हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी जो OMR शीट होती है उसको आज अच्छे से फिल करना सीखेंगे कि कैसे हमें इसको फिल करना है और इसको भरते समय किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो ये किसकी है OMR शीट? ये है आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। तो आपको इसको कैसे फिल करना है इसको अच्छी तरह सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? यहाँ लिखा है हिंदी में विद्यार्थी का नाम बड़े अक्षरों में और इंग्लिश में नेम ऑफ द स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि आपको अपना नाम लिखना है इसमें किसमें? कैपिटल लेटर्स में, इंग्लिश में। मान लीजिए मेरा नाम है मैं, और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखने की बात है, हमें यूज़ क्या करना है? पेन यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करना है। तो देखो यहाँ लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द शीट। क्या है इसमें? फर्स्ट है यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। यानी कि आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना है। कौन सा पेन यूज़ करना है? या तो आपको यूज़ करना है ब्लू पेन या ब्लैक पेन, और कौन सा? वो बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है बॉल पॉइंट पेन, जेल का पेन नहीं होना चाहिए। तो मैंने ले लिया इसमें ब्लैक पेन ले लिया, मान लीजिए ये मेरा हो गया ब्लैक पेन, ठीक है। तो आप कैसे करना है? और फिल द सर्कल, और सर्कल को फिल करना है। सेकेंड पॉइंट है सर्कल शुड बी डार्कन एंड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। तो जो भी सर्कल आपको फिल करना है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अच्छे से डार्क होना चाहिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से भरा होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो ये वाला पॉइंट देखो, इसमें इन्होंने सर्कल कितनी अच्छे से डार्क करा है। तो जो भी आंसर होगा आपका, मान लीजिए आपका आंसर है इसमें सी, तो ये लिखा है ना ABCD, तो आंसर था मान लीजिए आपका सी, तो इन्होंने सी को देखो कितने अच्छे से डार्क करा है, बिल्कुल भी ब्लैक पेन कहीं भी बाहर नहीं निकला है। देख रहे हैं आप अच्छे से? दूसरा देखो, और कुछ बच्चे किस तरीके से इसे डार्क करते हैं, ये है रोंग मेथड। ऐसे डार्क नहीं करना है, जैसे आधा इधर डार्क कर दिया आधा रह गया, ऐसे नहीं करना है। दूसरा ये वाला देखो, ये भी रोंग है, इसमें भी सही से डार्क नहीं है, ऐसे भी नहीं करना है और ये भी नहीं। सबसे ठीक कौन सा है? ये राइट वाला मेथड। आपको जो भी आपका आंसर होगा उसको इस तरीके से डार्क करना है, ना ही बाहर निकालना है और ना ही ऐसे छोड़ना है जो इसमें दिखाया है, ऐसे नहीं करना है, अच्छे से डार्क करना है। तो ये तो हो गया हमारी इंस्ट्रक्शन। क्या थे? पेन कौन सा यूज़ करना है, या तो आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे या ब्लू पेन यूज़ करेंगे। दूसरा, सर्कल कैसे फिल करना है? इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले है, मैंने बताया आपको यहाँ पे है विद्यार्थी का नाम आपको बड़े अक्षर में लिखना है, नेम ऑफ द कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखना है? मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको फिल करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ फिल करा NISHA। आप बहुत अच्छे से फिल करना है इसमें। मान लीजिए मेरा नाम है निशा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अब नीचे जैसे यहाँ पे N लिखा है ना, तो नीचे जाएंगे, जैसे कि तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? N लिखा था, यहाँ I, यहाँ SH एंड A। आपको अच्छे से करना है, ये इसमें पेन ठीक से चल नहीं रहा। तो N है ना, तो इसमें देखेंगे N कहाँ है? ये है N, तो यहाँ पे N को फिल कर देंगे ऐसे, इस तरीके से, बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, आपको अच्छे से फिल करना है। ये फिंगर से ठीक से नहीं हो पा रहा, आप बिल्कुल पेन से अच्छे से करेंगे। उसके बाद क्या है? आई है, तो यहाँ देखेंगे आई कहाँ है? सेकंड रो में आई यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से फिल करेंगे। आई यहाँ फिल कर दिया हमने, आई। उसके बाद थर्ड में क्या है? एस लिखा है ना, अब थर्ड रो में देखेंगे एस कहाँ है? ये है PQ, नीचे होगा एस, तो ये हम यहाँ गए, यहाँ हमने फिल कर दिया, और नीचे जाना पड़ेगा। ये यहाँ है एस, देखो ये इस तरीके से इसको अच्छे से फिल करना है। ये अच्छे से आपको बिल्कुल डार्क तरीके से सर्कल को बहुत अच्छे से फिल करना है। ये हो गया एस। उसके बाद क्या था? एच था हमारा, तो एच कहाँ है? देखो सेकंड रो में, उससे अगले रो में आएगा हमारा एच, ये है हमारा एच, इसको कर दिया। और लास्ट में क्या था? निशा में ये था ना नाम, NISHA, तो हमने ये भी फिल कर दिया, ये। अब लास्ट में क्या रह गया? ए। अब देखो ए कहाँ है? इससे अगले रो में ए है यहाँ पे, तो इसको हम फिल कर देंगे यहाँ, इस तरीके से। नाम क्या था हमारा? ये था नाम, सॉरी ए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ फिल होगा,
ठीक है, इस तरीके से इसको अच्छे से फिल कर देंगे। नाम के नीचे ही जो अक्षर होगा उसमें ही आपको फिल करना है। ये यहाँ से ए से लेकर जेड तक है। तो जैसे फर्स्ट में क्या है, एन लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे एन देखना है। तो एन कहाँ है उसको फिल करोगे। सेकंड में आई लिखा है तो आई को देखोगे कहाँ पे लिखा है, उसे फिल करोगे। ऐसे जैसे आपका नाम अगर कुछ और है, जैसे आपका नाम है ओम, मान लीजिए ये नाम है, तो आप इस रो में देखेंगे ओ कहाँ है, जहाँ पे ओ मिलेगा उसको फिल करना। फिर सेकंड रो में देखेंगे एम कहाँ लिखा है, तो जहाँ मिलेगा उसको इस तरीके से ब्लैक कर देना। सर्कल को ब्लैक करने का तरीका मैंने यहाँ बताया था आपको किस तरीके से, इस तरीके से ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, देखो उसके बाद है क्लास। अब आप कौन सी क्लास में है आपको बताना है। आप थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में, सिक्स्थ में। तो हम कौन सी क्लास का कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मान लीजिए आप थर्ड क्लास में, तो इसको अच्छे से फिल करोगे। यहाँ पे थर्ड के आगे थर्ड लिखा है ना, बिल्कुल अच्छे से फिल करोगे, बाहर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने थर्ड के आगे इसे फिल कर दिया। उसके बाद है यहाँ पे लिखना है विद्यार्थी की आईडी। अब आपकी स्टूडेंट आईडी कौन सी है, ये आपको क्लास में ही बताया जाएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन जो भी टीचर आपकी क्लास में होगा वो आपको बताएगा कि आपकी आईडी क्या है, उस समय आप फिल कर लेंगे। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताती हूँ। मान लीजिए मेरी आईडी है 1 2 3 भर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आईडी भर दी। अब देखो ये 1 है, तो यहाँ देखोगे 1 कहाँ लिखा है, फर्स्ट पे ही है, तो उसको अच्छे से फिल करोगे। पहली रो में ही है, पहले में फिल कर दिया। सेकंड रो में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो सेकंड में देखोगे 2 कहाँ लिखा है, ये है, तो इसको अच्छे से फिल करोगे। ये हो गया 2। थर्ड में क्या है, थर्ड लिखा है 3। अब यहाँ 3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसको अच्छे से फिल करोगे। मान लीजिए इसके आगे लिखा है 5। 5 कहाँ है, इस रो के नीचे, यहाँ है 5, तो इसको अच्छे से फिल करोगे। बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, छोड़ना नहीं है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखा रही हूँ, जो कि अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप पेन से करोगे शीट पे, बहुत अच्छे से फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेक्शन। आपको सेक्शन भरना है, आपका कौन सा सेक्शन है, ए है, बी है, सी, डी, जो भी आपका सेक्शन है वो फिल करना है। मान लीजिए मेरा सेक्शन है बी सेक्शन, तो मैं बी के आगे इसको अच्छे से सर्कल कर दूंगी ब्लैक से। ये मैंने अच्छे से फिल कर दिया। आप कौन सा, ब्लू या ब्लैक, दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई सा एक। ठीक है, उसके बाद है स्कूल आईडी। अब आपकी स्कूल आईडी क्या है, ये भी आपको क्लास में बता दिया जाएगा। जो भी आपकी स्कूल आईडी होगी, आपकी क्लास में जो टीचर होगा उस दिन, वो आपको बता देगा कि आपकी स्कूल आईडी ये, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके अकॉर्डिंग देखना है कौन सा नंबर कहाँ है, फिर आपको फिल करना है और यहाँ पे गोले सर्कल करने हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट काम। सबसे पहले क्या था, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। यहाँ है आपका क्लास कौन सी है, स्कूल आईडी या विद्यार्थी आईडी यानी स्टूडेंट आईडी यहाँ लिखनी है। यहाँ आपका सेक्शन आ जाएगा और ये है आपकी स्कूल की आईडी। अब नीचे चलते हैं, इसमें क्या दिखा रखा है, आगे देखो। अब यहाँ है आपके क्वेश्चन। अब इसे कैसे करना है, तो आपको करना है, मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं, एक उदाहरण के लिए दिखा रही हूँ आपको। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, उसके 4 पॉइंट हैं, 1 A B C D। अब आपको 4 पॉइंट देखने हैं। अब आपको देखना है उसमें से आंसर कौन सा है। मान लीजिए आपका आंसर है बी, ये बी है, तो आपको फर्स्ट का देखना है। क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर कौन सा था, बी, तो ये बी है, इसको अच्छे से सर्कल करोगे आप। ये अब क्वेश्चन कहाँ होंगे, क्वेश्चन के लिए आपको अलग से शीट मिलेगी कि इस पे, जिस पे क्वेश्चन लिखे होंगे वो पढ़ना है। फिर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी, डी पॉइंट है, तो यहाँ पे फिल करोगे डी को। जो आंसर होगा उसको अच्छे से इस तरीके से सर्कल करोगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, तो ए को फिल करोगे। क्वेश्चन कहाँ लिखे होंगे, क्वेश्चन होंगे आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिलेगा, जिस पे आपके क्वेश्चन होंगे और ऑप्शन होंगे 4। उन चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा आपका। जो आंसर होगा उसके आगे लिखे होंगे A B C D, उसमें से जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो आपके कितने क्वेश्चन होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे 1 से लेकर 60 क्वेश्चन होंगे पूरे। ठीक है, वो आपको करना है। यहाँ से आपको कुछ भी फिल नहीं करना, ये टीचर का काम है। तो इस तरीके से तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो हम देख लेते हैं, वो क्या है। देखो ये है आपके इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश। आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले और OMR शीट को भरने से पहले
इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये क्या क्या है देखो, फर्स्ट है इसमें, इस परीक्षा पुस्तिका में कक्षा 3 से लेके 6 के लिए 3 विषय हैं। यानी कि जो बच्चा 3rd क्लास में है उनके कितने विषय हैं? 3 विषय हैं। कौन कौन से होंगे? हिंदी, ये है ना यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश, मैथ और ईवीएस। ठीक है, ये जरूर होंगे। और क्या है, और बाकी अलग क्लास के लिए उनके हैं 4 विषय। ठीक है, उनके 4 है, आपके 3rd क्लास के सिर्फ 3 हैं। सेकंड पॉइंट है, इस पुस्तिका में कक्षा 3 से लेकर 6 के लिए 45 प्रश्न हैं। कितने आपके कितने क्वेश्चन होंगे? आपके होंगे 45 क्वेश्चन। कितने होंगे? 45 प्रश्न होंगे। उसमें सबसे पहले है भाषा के, हिंदी और अंग्रेजी के मिला के कितने होंगे? 15 प्रश्न। 15 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के भी और इंग्लिश के भी। उसके बाद है आपके 16 से लेके 30 तक, यानी अगले 15 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ के। उसके बाद अगले 15 क्वेश्चन होंगे जो होंगे 31 से लेके 45 तक, वो होंगे आपके ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के। उसके बाद इसमें पीछे लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब है आपको सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबको आपको फिल करना है, सबके आंसर देने हैं। थर्ड पॉइंट है कक्षा, नहीं इसको मत पढ़ो, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट देखो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। आपको कितना टाइम मिलेगा? आपको मिलेगा 2 घंटे। मान लीजिए अगर आपका पेपर शुरू है 10 बजे, तो 2 घंटे कितनी बार होंगे? 12 बजे। तो आपको कितने देर में करना है? ये करना है 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर सोल्व करना है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे, 45। ओके। फिफ्थ पॉइंट देखो, विद्यार्थी गणना कार्य, रफ कार्य प्रश्न पत्र में दिए गए स्थान में कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो जो आपको क्वेश्चन शीट मिलेगी ना, जिस पे क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके पीछे देखना सबसे लास्ट में लिखा होगा रफ कार्य, यानी कि रफ काम करने के लिए आपको वहाँ पे दिया जाएगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ देख सकते हैं। 6 पॉइंट देखिए, कक्षा 3 के लिए संबंधित कक्षा के सभी सामान्य निर्देशों, विशिष्ट निर्देशों के साथ प्रश्नवार निर्देशों को परीक्षा निरीक्षक मौखिक रूप से विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे। तो क्लास में जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे, मतलब ये टेस्ट देने जाएंगे, तो वहाँ जो टीचर होगा वो आपको एक बार सारे दोबारा से इंस्ट्रक्शन निर्देश बताएगा, वो आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। उसके बाद देखो कक्षा 3 के लिए और क्या है विशिष्ट निर्देश। उत्तर को चिन्हित करने के लिए विद्यार्थी उस विकल्प पर गोला लगाएंगे जो उनके अनुसार सही उत्तर है। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में केवल एक ही उपयुक्त विकल्प पर गोला लगाना है। अच्छा, आपको बड़ा ध्यान से देखना है। जो अभी हमने ओमैट शीट देखी थी तो आपने देखा था, जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ है ए लिखा है, ये बी है, यहाँ सी है और ये डी है, इस तरीके से था। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मान लीजिए बी लगता है, तो आपको एक ही गोला भरना है। ये नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे बी भर दिया उसके बाद आपने कहा अरे नहीं आंसर तो मेरा बी नहीं था, आंसर तो डी था, तो मैं इस पर कांटा लगा के इसको भर दूँ। ऐसा नहीं होगा, आपके दोनों नंबर कट जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही बार सर्कल करना है। एक क्वेश्चन में एक ही बार सर्कल होगा, बार बार एक ही में सर्कल 2 नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ये सेकंड पॉइंट देखो, OMR शीट में एक बार उत्तर चिन्हित करने के बाद उसे काट छाट बदलाव की अनुमति नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार के काट छाट बदलाव को गलत उत्तर माना जाएगा। क्या बोला इन्होंने? बोला अगर आप एक बार एक को फिल कर देते हैं, मान लीजिए आपने उत्तर ए माना और इसको ऐसे सर्कल कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं अरे नहीं आंसर तो ये नहीं था, आंसर तो बी था, इस पर कांटा लगा के इसको सर्कल कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। एक ही बार आपको सर्कल करना है, एक ही बार फिल करना है, ठीक है, बार बार उसे काटना नहीं है। थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थियों की OMR शीट को परीक्षा निरीक्षक भरेंगे। तो ये तो पॉइंट आप अपनी क्लास में देख लेना, उस समय आपने जो समझाया गया OMR शीट को कैसे भरना है वो अच्छे से ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो भी आंसर होगा, मान लीजिए A B C D में से एक ही आंसर होगा, या तो A होगा या B होगा या C या D होगा, इनमें से एक ही होगा। एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते,
ठीक है। अगर आपने एक बार गोला भर दिया, सर्कल भर दिया, उसके बाद आप उसे काट के दूसरा गोला नहीं भर सकते, वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ निर्देश जो हमने अच्छे से पढ़े। सबसे ध्यान आपको ओएमआर शीट को फिल करते समय रखना है, अपना नाम बहुत अच्छे से फिल करना है। एक बार लिखने के बाद अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि पेन से लिखने के बाद उसे रब नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इससे भी अगली वीडियो हम वर्कशीट को करके देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, उसका आंसर कैसे हो सकता है। उसके बाद हम फिर वर्कशीट में ओएमआर शीट में फिल भी करके देखेंगे। ठीक है, ओके। अगर कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।